ये वीडियो स्किप किया तो भारत बांग्लादेश की पूरी तस्वीर ही मिस कर दोगे दोस्तों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का महेश सारोक्ते एनालिसिस पर। मैं हूं महेश सारोक्ते। आज का वीडियो कोई हल्का फुल्का एनालिसिस नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय साजिश की जिसमें शामिल है पाकिस्तान, चीन, तुर्की, लीबिया और परोक्ष रूप से भारत और बांग्लादेश। आज जो आप सुनने वाले हैं वो न्यूज चैनलों पर खुलकर नहीं बोला जाता। पाकिस्तान पर आरोप है कि उसने लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अल हदाद को रास्ते से हटवा दिया, यानी कि उसको टपका दिया। अब ये बहुत बड़ा आरोप है और मैं ये बात बिना कारण की नहीं कह रहा हूं, क्योंकि टाइमिंग, लोकेशन और जिन लोगों को फायदा हुआ है, ये तीनों चीजें सीधे पाकिस्तान की तरफ इशारा करती है। कुछ ही समय पहले पाकिस्तान और लीबिया के बीच $4 बिलियन की डिफेंस डील हुई, मतलब हथियार, मिसाइल सिस्टम और गोला बारूद। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान खुद आर्थिक रूप से कंगाल है तो वो $4 बिलियन के हथियार बेच कहां से रहा है? तो जवाब है चीन। चीन के हथियार पाकिस्तान का लेबल और खरीदार लीबिया, यानी कि चीन पाकिस्तान को हथियार देता है और पाकिस्तान खुद अपना लेबल लगाकर लीबिया को सीधा बेच देता है। यानी कि पाकिस्तान यहाँ सिर्फ मिडलमैन नहीं बल्कि फ्रंट फेस बनकर काम कर रहा है। आप जरा लीबिया को समझिए। 2011 में तानाशाह मोहम्मद गद्दाफी की हत्या के बाद लीबिया पूरी तरह टूट चुका है। आज लीबिया में एक नहीं तो दो सरकारें हैं। पहली है यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार, जिसकी सेना के चीफ थे मोहम्मद अल हदाद, और दूसरे है विद्रोही सरकार जिसका नेतृत्व करता है खलीफा हफ्तर और जिसके पास लीबिया के ज्यादातर तेल के कुएं हैं। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, पाकिस्तान ने हथियारों की डील सरकारी सेना से नहीं की बल्कि खलीफा हफ्तर से की, यानी जो सरकार लीगल है उससे साइड में रखकर विद्रोहियों को हथियार। अब कहानी में सबसे अहम किरदार आते हैं मोहम्मद अल हदाद। वो यूएन वाली सरकार के आर्मी के चीफ थे और वो नहीं चाहते थे कि विद्रोहियों को पाकिस्तान, चीन के हथियार मिले, और इसलिए वो तुर्की गए थे ताकि तुर्की से सीधे हथियार खरीदे जा सके और पाकिस्तान की डील फेल हो जाए। और यही से कहानी खतरनाक मोड़ ले लेती है। तुर्की में एक रहस्यमयी प्लेन क्रैश होता है और उसी क्रैश में मारे जाते हैं मोहम्मद अल हदाद। अब सवाल पूछना तो बनता है, क्या ये एक सिर्फ हादसा था या फिर किसी को रास्ते से हटाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, किसे फायदा हुआ? तो जवाब साफ है, पाकिस्तान को फायदा हुआ, क्योंकि अब डील के रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं बची। ये रिश्ता आज का नहीं है। 1970 के दशक में जब पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर रहा था तब लीबिया ने फंडिंग की थी। 1974 की ओआईसी मीटिंग में गद्दाफी ने खुले मन से कहा था पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाना चाहिए, और यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान में गद्दाफी स्टेडियम है। बाद में AQ खान के जरिए पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लीबिया को सीधी भेज दी थी। यानी रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, डील और धोखे का भी रहा है। अब यहाँ चीन को समझना जरूरी है। चीन सीधे हथियार बेचता तो सवाल उठते, लेकिन पाकिस्तान के जरिए वो हथियार चुपचाप मिडिल ईस्ट तक पहुंचा रहे हैं और यही नेटवर्क कल भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी हो सकता है। अब सवाल ये है, बांग्लादेश इस पूरी कहानी में कहां फिट बैठता है? बांग्लादेश आज सिर्फ भारत का पड़ोसी नहीं है, वो एक रणनीतिक जमीन बन चुका है। पिछले कुछ समय में बांग्लादेश में भारत के विरोधी बयान, भारत के विरोधी प्रदर्शन और भारत को घेरने वाली भाषाएं तेज हुई है। और ये सब अपने आप नहीं होता दोस्तों। जब पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में नेटवर्क बनाता है, चीन हथियार सप्लाई करता है, तो अगला कदम होता है भारत को चारों तरफ से दबाव बनाना। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और अब पूर्व में बांग्लादेश। आज हथियार लीबिया जा रहे हैं, कल वही हथियार बांग्लादेश के किसी भी पोर्ट पर उतारे जा सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतिहास तो गवाह है, जब भी भारत ने अपने पड़ोस में हो रही हलचलों को हल्के में लिया है ना, तो वही हलचल बाद में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बनी है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश तीनों जगहों पर एक ही पैटर्न दिख रहा है, अस्थिरता, और भारत इस पूरे खेल में बीच में खड़ा है। आज जो मैंने बताया वो सिर्फ ट्रेलर है दोस्तों, असली खेल अभी बाकी है। अगले वीडियो में मैं वो एंगल बताऊंगा जो कोई न्यूज चैनल नहीं बताता। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें।